कि आचार्यों को इतना अधिकार होता था कि बच्चों को जबरदस्ती घर से उठा करके ले आते थे और माता पिता कुछ कहने में हिम्मत नहीं कर पाते थे। तब विद्या का दान होता था विधिवत। एक एक ब्राह्मण 25-25 विषयों के आचार्य हुआ करते थे। व्याकरण के भी आचार्य हैं, ज्योतिष के भी आचार्य हैं, संगीत के भी आचार्य। जय जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। तो वृद्धिम कर्णाटके गता, भगवान का कथामृत पान करने से भक्ति पुष्ट होती है। और ब्रज भूमि में ये विचित्रता है कि यहाँ प्रेम रस तो खूब उमड़ रहा है चारों तरफ से, ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। इसलिए बेचारे ज्ञान वैराग्य यहाँ बुढ़े बने पड़े थे और भक्ति ताता थैया करके नाचती नजर आ रही है। नारद जी ने ये पीड़ा समझ ली। जीवन में भक्ति तो हो पर अंधी ना हो, ज्ञान और वैराग्य समन्वित भक्ति होनी चाहिए। ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति हो। नारद जी ने कहा भक्ति मां से, देवी बिल्कुल दुखी मत होइए, मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं यदि इस लोक में तुम्हें जन जन तक मैंने प्रतिष्ठित नहीं कर दिया तो मैं भी हरि का दास न कहलाऊं। जब ये प्रतिज्ञा नारद जी ने कही कि तदा ना हम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये, तो भक्ति में आनंद विभोर होगा। और नारद जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति गान करने लगे। धन्य हो नारद जी महाराज, आपकी सदा जय जयकार हो। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। भजन रचन मेकं केवलं चालयि, वचन रचन मेकं केवलं चालयि। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवो, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवो, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवो, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवो। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मै, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मै, ब्रह्मपुत्रं नतास्मै, ब्रह्मपुत्रं नतास्मै। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। हे देवर्षि आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपके वचनों पर ही विश्वास करके प्रहलाद जी महाराज भक्त शिरोमणि हो गए। आपके ही अनुग्रह से ध्रुव जी महाराज ध्रुवतारा बने, आज तक चमक रहे हैं। इसलिए हे देवर्षि, जैसे ध्रुव प्रहलाद पर कृपा करिए वैसे मेरे इन बच्चों पर भी कृपा करो। नारद जी बोले, देवी आप इतनी दुखी क्यों हो रहे हो? चिंता को छोड़ो और चिंतन करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करो देवी, सारा दुख क्लेश सब दूर हो जाएगा। गोविंद के चरण समस्त आपदाओं का हरण करने वाले, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदा। आपदाओं का हरण करने वाले भगवान के चरण हैं। भृत्यार्ते हम प्रणतपाल भवाभिपोतम। प्रभु के चरणों में समस्त पीड़ा का हरण करने की सामर्थ्य। एक मणि होती है, किसी को
विषधर भुजंग डस ले तो उस मणि को रख दो, वो सारे विष को खींच लेती है। ऐसी जड़ियां भी होती हैं जो विष का प्रभाव समाप्त कर देती हैं। ऐसे ही संसार सर्प के द्वारा जो ग्रसे हुए जीव हैं, जो अनेक प्रकार के चिंताओं में डूबे हुए हैं, भव भुजंग से चिंतित और पीड़ित हैं, विषयों का विषधर जिनके चित्त में चढ़ा हुआ है, उन सब विषयों से बचने के लिए केवल भगवन नाम एक वो मणि है जो जिसका आश्रय लेते ही भव भुजंग का जितना भी विषय है उससे विनिर्मुक्त चित्त हो जाता है जीव का। कामादि दोष रहितम चित्त करना चाहते हो तो भगवन नाम का आश्रय लो, सारी चिंता सारी आपदाएं अपने आप सनई सनई समाप्त हो जाएंगे। ब्रज के नंद लाला श्री राधा के सांवरिया, सब दुख दूर होंगे जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के श्री राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। जब तेरे कोल में आई विपदा भारी, जब तेरे कोल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी। इशारे में सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन
तेरा राम। श्री राधे। कन्हैया लाल की जय। श्री राधे। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करो, सारा दुख दारिद्र क्लेश सब दूर हो जाएंगे देवी। और इतना कह करके नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य जाग जाओ। बहुत चिल्लाए पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठिर मुहुर्मुहुः। तब दवा पिलाई। भगवत गीता का बारंबार पाठ सुनाया, चारों वेद सुनाए, उपनिषदें सुनाई। थोड़ी सी चेतना आई, आंख खोल के देखा, फिर बेहोशी में चले गए। अब नारद जी को अधिक चिंता हो गई, क्या करें, प्रतिज्ञा किया हूं। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो नारद जी, तभी ये स्वस्थ होंगे। नारद जी बोले, तो इतनी देर से हम कर क्या रहे थे? वेद वेदांत सब सुनाया, ये सत्कर्म नहीं था। कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी न का संतों से पूछो, संत बताएंगे। तो नारद जी निकल पड़े सत्कर्म की खोज में। जो साधु संत मिले उनसे प्रश्न किया, महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं? जिससे पूछते हैं वही हाथ जोड़े लेते। नारद जी, जब आपको ही नहीं मालूम तो हम क्या बतावें। नारद स्वयं में इतने प्रसिद्ध महात्मा हैं कि उनको बताने की सामर्थ्य भी तो किसी में नहीं। कोई प्रत्युत्तर नहीं दे सका। तब नारद जी ने निर्णय लिया कि बद्रीनाथ में चल के भगवान नर नारायण से ही पूछ के आते हैं। मैं इसलिए बद्रीनाथ में घूम रहा था महाराज परेशान, पर आपने मेरी उदासी का कारण पूछा तो हमने अपनी पूरी राम कहानी सुना दी। अब हमारा प्रश्न आपसे ही है, आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं? सनकादिक बोले, बस इतनी सी बात पर परेशान हो?
बिल्कुल चिंता छोड़ दी है नारद जी, हम बताते हैं उपाय। क्या? बोले वो उपाय कोई और नहीं, श्रीमद्भागवतालापन सतगीत शुकादिनी। सुखदेव जी जैसे परमहंसों की वाणी से गाया हुआ जो मधुर भागवत का संगीत है, वही सत्कर्म है जिसके श्रवण से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ और मस्त होके मैया के साथ ताता थैया करके नाचे। बोले महाराज आपकी बात हमारी तो कुछ समझ में आई। क्यों? बोले हमने जब चारों वेद और सारी उपनिषदें सुना दी, उनसे कुछ नहीं हुआ, तो भागवत के सुनाने से क्या हो जाएगा? सतु गीता शुकाद भी गीत कहा। इस गीत को सबसे पहले किसने गाया? शुकाद भी, सुखदेव जी हैं आदि में जिनके। तो प्रथम भागवत के गायक सुखदेव जी हैं, जिन्होंने भागवत को गाया है। इसलिए गाना है तो भागवत को गाओ। और इस विद्यापीठ के उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य भी हमारा यही है कि जब से भागवत में संगीत का समावेश हो गया है, तब से आज भागवत ज्यादातर भजन संध्या का स्वरूप बन गई है। हर 10-15 मिनट में बस भजन गा के और बढ़िया झुमा दो, नचा दो, कुंदा दो, और जिसने जितना ज्यादा झुमा दिया वही कथावाचक सफल हुआ। और यदि झुमाने में कमी पड़ गई तो चाहे जितने वैयाकरण बने बैठे रहो, आपकी कथा सुनना ही कोई पसंद नहीं करेगा। बोलो राधे राधे। ये सच्चाई है और सबको समझ में भी खूब आ रही है। परंतु हमारा मानना यह है कि संगीत समा गया, अच्छी बात है, उसमें संगीत का विरोध नहीं है, हम भी रख रहे हैं। परंतु भागवत में संगीत का समावेश ऐसे होना चाहिए जैसे दवा में शहद। सीधी सीधी दवा खाने में लोगों का मुंह खराब हो जाता था, तो वैद्य लोग कहते ठीक शहद के साथ मिला के चाट लेना। तो शहद की मधुरमा के साथ में दवा भी लोग चाट लेते थे और स्वस्थ हो जाते थे, क्योंकि दवा अपना काम करती थी। शहद तो सहयोग के लिए होता था ताकि दवा बिना मुंह खराब किए गले उतर जाए। उसी प्रकार भागवत रूखी रूखी सीधी सीधी लोग सुनना नहीं चाहते, या बहुत सुनते सुनते खर्राटे बज जाते हैं, कब निद्रा देवी आके विराजमान हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो कुछ इसको सरस बनाया जाए। सरसता कैसे मिले? बोले संगीत का शहद मिलाओ। तो संगीत का शहद मिलना चालू हुआ तो लोगों ने सुनना प्रारंभ किया और रुचि बढ़ने लगी, भीड़ भी बढ़ने लगी श्रोताओं की। परंतु समस्या क्या हुई कि जब से यह संगीत